नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी प्रॉब्लम की जो सुनने में तो आम लगती है, पर जिसका दर्द असहनीय हो सकता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं गुर्दे की पथरी की। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या हम अपने खानपान में कुछ बदलाव करके इससे निपट सकते हैं? आइए आज इसी की तह तक चलते हैं। तो सबसे पहले ये दर्द। जिसने भी गुर्दे की पथरी का दर्द महसूस किया है वो जानता है कि ये कोई मजाक नहीं है। ये बहुत बहुत ज्यादा तकलीफदेह होता है। पर सवाल ये है कि आखिर ये इतना ज्यादा दर्द करता क्यों है। असल में यही दर्द हमें बताता है कि मामला कितना गंभीर है और हमें इसके पीछे की वजह को समझना ही होगा। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये गुर्दे की पथरी है क्या चीज। देखिए, गुर्दे की पथरी को मेडिकल भाषा में रीनल कैल्कुलाई भी कहते हैं। अब ये है क्या? ये असल में छोटे छोटे क्रिस्टल से बना एक, कह सकते हैं, एक ठोस पत्थर जैसा होता है। ये बनता तब है जब हमारे यूरिन में कुछ मिनरल्स या सॉल्ट्स की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, यानी यूरिन बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड या गाढ़ा हो जाता है। और ये पत्थर किडनी के अंदर या फिर किडनी से ब्लैडर तक जाने वाली पतली सी नली, जिसे यूरेटर कहते हैं, वहां बन सकता है। और यहाँ इस तस्वीर में आप साफ देख सकते हैं, ये पत्थर किडनी या यूरेटर में अटक जाते हैं। और जब ये यूरिन के फ्लो को रोकते हैं ना, बस तभी वो भयानक दर्द शुरू होता है। तो अगला सवाल, ये पत्थर बनते ही क्यों हैं? क्या कोई एक ही वजह है? जी नहीं, इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। और मजे की बात यह है कि हर पत्थर एक जैसा नहीं होता। हाँ, तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि पथरी कई तरह की होती है। मोटे तौर पर देखें तो 4 मेन टाइप हैं। सबसे कॉमन वाली है कैल्शियम की पथरी। ये अक्सर तब बनती है जब डाइट में कैल्शियम या ऑक्सैलेट की मात्रा ज़्यादा हो। फिर आती है स्ट्रूवाइट पथरी, जिसका कनेक्शन अक्सर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन यानी यूटीआई से होता है। तीसरे नंबर पर है यूरिक एसिड की पथरी, जो तब बनती है जब यूरिन बहुत ज़्यादा एसिडिक हो जाए। और आखिर में है सिस्टीन की पथरी, जो एक तरह की जेनेटिक प्रॉब्लम की वजह से होती है। अब क्योंकि इन सब की वजहें अलग-अलग हैं, तो जाहिर है इनको मैनेज करने का तरीका भी अलग-अलग होगा। और यहीं पर सबसे अच्छी खबर आती है। चाहे किसी भी तरह की पथरी हो, उसे मैनेज करने और दोबारा होने से रोकने का सबसे बड़ा राज हमारी अपनी प्लेट में छिपा है। जी हाँ, हमारे खाने में। सही डाइट से इसे काफी हद तक कंट्रोल किया जा सकता है। तो फिर देर किस बात की? चलिए सीधे बात करते हैं कि डाइट से इसे कैसे मैनेज करना है। ओके, तो सबसे पहला, सबसे जरूरी और सबसे सबसे आसान नियम, चाहे कोई भी टाइप की पथरी हो, जवाब है पानी। खूब सारा पानी और दूसरे लिक्विड्स, मतलब जितना हो सके उतना तरल पदार्थ लेना है। अब आप पूछेंगे क्यों? अरे भाई, सीधा सा हिसाब है। ज्यादा लिक्विड मतलब यूरिन पतला रहेगा, और जब यूरिन पतला होगा तो क्रिस्टल्स को आपस में जुड़ने और पत्थर बनाने का मौका ही नहीं मिलेगा। सिंपल है ना? पर यह सबसे असरदार तरीका है। अब जरा इस टेबल पर नजर डालिए। ये बहुत काम की चीज है। इसमें साफ साफ बताया गया है कि किस तरह की पथरी के लिए डाइट में क्या बदलना है। जैसे अगर कैल्शियम की पथरी है तो कैल्शियम का इंटेक थोड़ा कम करना होगा, लगभग 400 से 600 मिलीग्राम तक। अगर यूरिक एसिड की पथरी है तो प्यूरिन वाली चीजें कम खानी होंगी। और यहाँ एक और चीज देखिए, यूरिन पीएच। इसका मतलब है कि यूरिन कितना एसिडिक है या एल्कलाइन। कुछ पत्थर एसिडिक माहौल में पनपते हैं तो कुछ एल्कलाइन में। इसलिए हमारी डाइट का एक और बड़ा गोल होता है इस पीएच को बैलेंस में रखना। ठीक है, तो अब ये जानते हैं कि ये कैल्शियम, ऑक्सलेट और यूरिक एसिड आखिर मिलते किन चीजों में है। तो देखिए, अगर कैल्शियम की पथरी है तो दूध, पनीर, दही जैसे डेयरी प्रोडक्ट्स को थोड़ा लिमिट में रखना होगा। अगर मामला कैल्शियम ऑक्सैलेट का है तो ऑक्सैलेट से भरी चीजें जैसे काजू, चीकू, चॉकलेट, स्ट्रॉबेरी और हाँ, टमाटर भी, इन्हें कम करना पड़ेगा। और अगर यूरिक एसिड वाली पथरी है तो मछली, खासकर सार्डिन जैसी, और रेड मीट से थोड़ी दूरी बनाना बेहतर है। अच्छा, अब एक और बहुत जरूरी बात पर आते हैं। कभी कभी जब किडनी ठीक से काम नहीं कर रही होती तो बॉडी से एक्स्ट्रा पोटेशियम को बाहर निकालना मुश्किल हो जाता है। ऐसे में डॉक्टर्स पोटेशियम कम खाने की सलाह देते हैं। पर मुश्किल ये है कि ज़्यादातर सब्जियों में तो पोटेशियम होता है, और सब्जियां खाना भी ज़रूरी है। तो अब क्या करें? घबराइए नहीं, इसका भी एक बहुत ही स्मार्ट तरीका है। इस टेक्निक का नाम है लीचिंग। सुनने में भले ही टेक्निकल लगे, पर है बहुत आसान। इसके 2 तरीके हैं। पहला, सब्जी को छीलें, काटें और फिर उसे करीब 2 घंटे तक गर्म पानी में भिगो कर रखें। फिर उस पानी को फेंक दें और ताज़े पानी में सब्जी पका लें।
दूसरा तरीका है कि सब्जी को छील काटकर ढेर सारे पानी में उबाल लें और फिर उस पानी को फेंक दें। बस इन दोनों ही तरीकों से सब्जियों का ज्यादातर पोटेशियम निकल जाता है और वो खाने के लिए काफी सेफ हो जाती हैं। डाइट के अलावा मार्केट में कुछ स्पेशल न्यूट्रिशन फॉर्मूले भी आते हैं जो किडनी के मरीजों के लिए काफी मददगार हो सकते हैं। जैसे कि रेनोकेयर या न्यूट्रिनल, ये कुछ ऐसे फॉर्मूले हैं जो खासकर किडनी पेशेंट्स की न्यूट्रिशनल ज़रूरतों को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं। हाँ, लेकिन इन्हें हमेशा डॉक्टर की सलाह पर ही लेना चाहिए। तो कुल मिला के बात क्या है? बात सिर्फ इतनी सी है कि सही जानकारी और एक डिसिप्लिन्ड डाइट, ये दो सबसे बड़े हथियार हैं गुर्दे की पथरी जैसी तकलीफदेह प्रॉब्लम से लड़ने के लिए। जब आपके पास सही जानकारी होती है तो आप सही फैसले ले सकते हैं। तो जानकारी हासिल कीजिए और अपने खाने को अपनी ताकत बनाइए। और जाते जाते बस एक सवाल छोड़कर जा रहा हूँ। आज की पूरी बातचीत से एक बात तो साफ है कि हमारा खाना सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं है, इसका हमारी सेहत पर सीधा और गहरा असर पड़ता है। तो क्यों ना इस पर थोड़ा और सोचा जाए कि हम अपने भोजन को ही अपनी दवा कैसे बना सकते हैं। इस पर जरूर सोचिएगा। अगली बार मिलेंगे, तब तक अपना ख्याल रखिएगा।